नमस्कार। एक अन्य वचन में वह कहता है, पीड़ित कर, निंदा कर, दुख देकर जो भी मिले उनसे मांग कर लाया और जंगम लिंग के लिए किया ऐसा कष्ट उठाकर बनाया भोजन। लिंग के नैवेद्य के लिए योग्य नहीं है। देखो, देह के श्रम से, मन के श्रम से, श्रम के संशय रहित होकर जो जंगम लिंग के लिए किया जाता है वही दासोह है। हरा पत्ता ही सही कायक से प्राप्त हो वही लिंगार्पित है, लोभ से प्राप्त अनर्पित है। देखो, इसलिए सत्य शुद्ध कायक से प्राप्त नित्य वस्तु चंदेश्वर लिंग के लिए प्रिय होकर नैवेद्य अर्पित हुआ। गुरु के बारे में चंदया के विचार। सभी धर्मों ने गुरु महिमा का गुणगान किया है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना है। चंदया का दृढ़ विचार था कि एक गुरु को भी कायक करना चाहिए। एक सच्चे गुरु को अपने शिष्यों पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। एक बार गुरु बनने के बाद उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वह गलत है। बल्कि एक सच्चे गुरु को अन्यों से अधिक कार्य और साधना करना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्यों के लिए, समाज के लिए भी आदर्श होते हैं। सभी उनका अनुसरण करते हैं। अगर गुरु अपने अंतिम ध्येय पर पहुंच जाने के बाद कार्य करना छोड़ दे तो समाज भी कार्य करना छोड़कर निष्कर्मी अर्थात आलसी बनकर रह जाएगा, जो देश के लिए हानिकारक है। गुरु तृप्त भाव से आत्मानंद में लीन होकर डोलता रहेगा तो उसके शिष्य भी उसकी डोलने की नकल करते हुए मन में केवल अनेक कामनाएं, इच्छाएं दबाकर केवल डोलने की नकल करते रहेंगे। इससे समाज में दंभ ढोंग बढ़ेगा, ऐसा चंदया का पूर्ण विश्वास था। वह कहता था, बिना कायक के गुरु को भी जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु के लिए करते समय अहंकार न करना, लिंग के लिए करते समय प्रकृति दिखाई न देना, जंगम के लिए करते समय अर्थ, प्राण, अभिमान, इन तीनों में निश्चल होकर रहना चाहिए। चंदेश्वर लिंग को जानने के लिए गुरु को भी कायक से ही जीवन मुक्ति है। लिंग का भी कायक से ही शिला चिन्ह नष्ट होता है। जंगम का भी कायक से ही वेशपाश नष्ट होता है। गुरु को भी चर सेवा करनी चाहिए, लिंग को भी चर सेवा करनी चाहिए। यह चंदेश्वर लिंग का ज्ञान है। कायक के बारे में उनके सोच। चंदया कायक के बारे में कहते हैं, कायक कोई भी हो, मन भाव शुद्ध होना आवश्यक है। भक्त अगर लिंग पूजा, गुरु लिंग जंगम सेवा नहीं करता है तो भी चलेगा, लेकिन वह जो कायक करता है उसे वह पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से करे। वही उसकी पूजा है, वही कर्म उसे भगवान तक पहुंचाएगा। भक्त को चर्म चक्षु से देखते हुए इष्टलिंग की पूजा करनी चाहिए और आत्म चक्षु से, मन चक्षु से ज्ञान की मूर्ति को देखना चाहिए। बोल चाल, मन, भाव अगर शुद्ध न हो तो वह अगर साक्षात भगवान ही क्यों न हो, उसे भी क्षमा नहीं है। यदि बोलने में संदिग्धता हो तो वह भाषा के लिए हानिकारक है। यदि पकड़ी सलाई के लिए हानि हो तो पेट भरने में हानि है। इसलिए यदि बोलचाल शुद्ध न हो तो चंदेश्वर लिंग को भी उस गलती के लिए क्षमा नहीं। हितोपदेश।
चंदैया मुंहफट बददिमागी के लिए मशहूर था। फिर भी उसकी बातें सुनना लोगों को अच्छा लगता था। चंदैया लोगों को कहता था, हमारा मन कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अभिमान, तिरस्कार जैसे नकारात्मक भाव भरे जाए, बल्कि मन एक सुंदर अलमारी के जैसा है जिसमें प्यार के, खुशी के, मधुर पलों की यादों को सजाकर हिफाजत से रखना चाहिए। संघर्ष के बिना जीवन नहीं होता। जिसके जीवन में जितना अधिक संघर्ष, उसका जीवन उतना ही अधिक अनुभव संपन्न होगा। इस अनुभव संपन्नता से उसकी जिंदगी निखरती है, चमकती है, क्योंकि जो जलेगा उसी दीप में उजाला होता है। मनुष्य अगर ठान ले तो नर का नारायण भी बन सकता है। सुख दुख क्या है? सुख हमारे मानने पर है, अर्थात सुख व्यक्ति सापेक्ष है। किसी अन्नपूर्णा गृहिणी को किसी को स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाने में आनंद आता है, तो किसी स्त्री को रोज रोज का खाना पकाना भी आफत लगती है। किसी को तोड़-फोड़ मारपीट में मजा आता है, आनंद आता है, तो किसी को मदद करने में आनंद आता है। किशोर चंदैया युवक बन गया था। युवक चंदैया कल्याण को प्रस्थान करने के लिए तैयार था। अब वह पक्के इरादों वाला, कठोर परिश्रमी, निग्रही, स्वावलंबी, आत्मविश्वास से भरपूर, धैर्यशाली, निडर, निश्चल, निष्कपट, स्पष्ट वक्ता, हट्टा-कट्टा युवक बन गया था। समय पर उसने एक सुशील गुणी गरीब कन्या से विवाह किया। चंदैया का न कोई आगे था न पीछे। शिवणगी गांव से कुछ खास लगाव भी उसे नहीं था। इसीलिए उसने शादी के बाद कल्याण में बस जाने का निश्चय किया। सुख मृगजल के समान है। यह एक कल्पना मात्र है।